हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्राफ्ट की रिलीज की गई सीरीज को, जो कि हाँ, आप कह सकते हो कि क्रिस्टल डायनामिक का जो साल 2013 में काफी आइकॉनिक सा गेम निकल कर आया था, उसी की कहानी की आगे की कंटिन्यूएशन है। जिसके लिए अब ऐसा नहीं कि आपको जाकर के गेम खेलना होगा, बल्कि ये शो उन कहानी के पात्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी करने की जो कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली टाइटल में लगे लारा क्राफ्ट के काफी सारे पास्ट के साथ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेटफ्लिक्स वालों का विजन लारा क्राफ्ट के उसी गेम को देख करके निकल कर आया था, जिसके बाद लेजेंडरी स्टूडियो ने उनके साथ टीम अप कर कॉन्ग जैसा घटिया सा शो भी बनाया था। हाँ, एनिमेटेड वाला उसी की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ पैसिफिक रिम जैसा शो भी बर्बाद हुआ था। तो अब उसी राह पर क्या ये शो चल पड़ा है या नहीं, उन डिटेल्स पर तो पहले कहानी पर बात कर ले, उसके बाद आएंगे। जो की शुरू होती है लारा क्राफ्ट के प्रेजेंट की टाइमलाइन की एक ऐसी जर्नी से, जहाँ पर आप कह सकते हो कि पास में हुई एक ट्रेजेडी की वजह से वो अपने लक्ष्य को भूल चुकी है। इसलिए वो खुद नहीं बल्कि अपने दोस्तों से भी भागते हुए उन्हीं चीजों की तलाश कर रही है। जिसके बाद जब वो घर पर रिटर्न करेगी तो फिर उसे उन सबसे मूव ऑन करने के लिए अपनी सारी बेशकीमती चीजें बेचनी है। जिस सब के बीच एक एंटीक सी चीज भी चोरी होती है, जिससे कि दुनिया का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। जो चीज लारा के लिए खास सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उसने ये मिशन कॉनराड के साथ मिलकर के खत्म किया था, जो कि उसके पिता समान भी है। और कहीं ना कहीं लारा क्राफ्ट यही मानती है कि उनकी मौत का जिम्मेदार वो है, इसलिए वो उनकी बेटी तक से नहीं मिलती। लेकिन किसने उस आर्टिफैक्ट को चुराया और उससे कैसे दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा, वही जवाब जानने के लिए आपको इस शो के पूरे 8 एपिसोड देखने हो, जिनमें से हर एक एपिसोड की लेंथ 30 से 35 मिनट के आसपास की है। जिसके हाथ ट्रेलर की प्रेजेंटेशन से आप कह सकते हो कि लारा की जो एनिमेशन डिजाइन है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिन्हें ट्रेलर तक ना देख करके मैंने पूरी तरीके से इग्नोर ही किया था। लेकिन जब काम के चलते आप ऐसा शो देखते हो, तो क्या आपका समय इस पर देना सही रहता भी है या नहीं, उस पर तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री बात करूंगा। इसलिए अब सीधे एक छोटी सी लगाते हैं रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। खैर, तो इस शो को लेकर के मेरा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मिक्सर निकल कर आया है, जिसे अगर मैं काफी सिंपल करके बताऊं तो लारा क्राफ्ट की ये सीरीज मेरे लिए हिट एंड मिस का बिल्कुल भी ना काम करते हुए काफी मिड सी सीरीज बन जाती है। जिस टेक पर, जैसे कि मैंने कहा, नेटफ्लिक्स वालों को आगे की और दूसरी कोई भी लेगेसी नहीं दिख रही थी, क्योंकि उनकी नजर में वो सारी ही लेगेसीज लारा क्राफ्ट के कैरेक्टर को करती है सेक्सुअलाइज, खास करके उसके अपर बॉडी के पोर्शन को लेकर, जिन सब पर फोबी वायर ने भी कई सारी बकचोदी भरी कमेंट भी की थी। और हाई शो के रनर की तरफ से भी जिस तरीके का टेक लिया गया है वो बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक है। इसलिए अब से इस तरीके के ऑफ टॉपिक को काफी ज्यादा एक्सट्रीमली मैं अपने मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा वाले चैनल पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी बात नो बकवास में शो अच्छा है या बुरा, सिर्फ उसी पर अगर मैं ज्यादा फोकस रखूं तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। जिसमें मैंने अभी शो को मिट क्या ही दिया है। तो उन सभी की डिटेल में आगे बढ़े तो हाँ, शो को हिंदी डब हर बार नेटफ्लिक्स जो अच्छा करता है, इस बार भी किया गया है। लेकिन इससे हटकर इस शो में जितने भी वो कहते हैं ना कि इमोशनल मोमेंट डाले गए हैं, उन सब की बत्ती बना करके शो के क्रिएटर्स की तरफ से ऐसे प्रेजेंट की गई कि मानो अगर वो कैरेक्टर्स नहीं कर रहे हैं तो आप भी उनकी बिल्कुल भी फिक्र ना करो। क्योंकि लारा के कैरेक्टर में उन लोगों ने खुदगर्जी वाला जो पार्ट डाला है वो भी जस्टिफाई करने में मेकर्स बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि इस पूरे शो में हमें लारा क्राफ्ट रोती हुई नजर आ रही थी, जिसका अब से मैं नाम इस शो के लिए लैरी क्राफ्ट रखूंगा तो सही रहेगा। जो कि डेफिनेटली आपको शो और मेरी जो दूसरी वीडियो है वो देख करके समझ आ जाएगा कि क्यों। यानी इमोशनल पार्ट के लिए शो डेफिनेटली मेरी नजर में तो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका है। जिससे हट करके शो के एनिमेशन स्टाइल की बात करूँ तो हाँ, कुछ सीक्वेंस अच्छे है, लेकिन 3D ब्लेंड करने का जो कैजुअल सा तरीका अब तक हॉलीवुड से लेकर के पूरी एनिमे इंडस्ट्री ने भी नहीं सीखा है, तो उन्हें इसका एक परफेक्ट तोड़ भी निकालना होगा, ताकि लोग 2D से 3D वाले एनिमेशन को आज की टेक्नोलॉजी में भी ढल जाने के बाद बिल्कुल भी पॉइंट आउट कर ना बताए। जो कि आपको इस शो में मुझे लगता है कि हर एक एक्शन सीक्वेंस में भर भर कर देखने मिलता है। और एक्शन से याद आया कि पूरे शो की यूएसपी ही अगर गेम से आप उठा करके दिखा रहे हो तो डेफिनेटली एक्शन पर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन इस शो के कोरियोग्राफ करते हुए काफी ज्यादा मेरी नजर में तो बिना मेहनत के लग रहे थे। यानी एक्शन इस शो के इमोशन की तरह ही बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, जिनमें हर बार लारा क्राफ्ट किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन जिस तरीके का स्ट्रगल लारा के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया जाता है, उसे भी आप फील नहीं करोगे। यानी फीलिंग लेस सा ये शो सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की भी बात करूं, यानी शो में जितने भी कैरेक्टर्स लिए गए हैं उन सब में भी किसी भी तरीके की डेप्थ ना डालते हुए बस एक बेकार सा घटिया सा फ्लैशबैक बार बार लैरी क्राफ्ट के कैरेक्टर को रोने के लिए डाला जा रहा था, ताकि वो उनसे पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग होकर नहीं खुद की आइडेंटिटी नहीं बल्कि शो की कहानी को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि उसकी टक्कर शो के क्रिएटर के अकॉर्डिंग काफी वो कहते हैं ना कि हट्टे कट्टे मर्द से होनी चाहिए, और उनकी नजर में मर्द हट्टा कट्टा ऑब्वियसली मिड एज में ही जाकर के दिखता है। यानी कि मैं चार्ल्स के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि इस शो में लारा का इविल वर्जन है। यानी अगर लारा गलत रास्ते पर चली जाती तो वो किस तरीके से लैरी बनकर हमारे सामने निकल कर आती, कुछ उसी तरीके की। इन सब में शो ने जो ट्रेजर हंटिंग वाले पार्ट रखे थे उन्हें बस प्लेयर्स के लिए ही गेम खेलने में काफी ज्यादा टफ बना दिया। यहाँ पर उन सिचुएशन को लारा बस चुटकियों में ही सॉल्व करते हुए अनचार्टेड जैसी टॉम हॉलैंड वाली फिल्म की आपको याद दिलाएगी। यानी शो ने गेम के अडेप्टेशन पर जिस तरीके से अपनी काफी ज्यादा तगड़ी सी प्रेजेंटेशन साल 2013 में
दर्ज करवाई थी तो उसके बाद सीक्वल ने कहीं ना कहीं अपनी इज्जत फैंस की नजर में तो बचाई थी, लेकिन उसके बाद के सारे विजन मेकर्स जितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के उसे बर्बाद करने में लग गए थे, तो उसके बाद से लारा क्राफ्ट की उस गेम की जर्नी ना आपने कभी आगे कंटिन्यू होते हुए सुनी और ना ही मैंने। लेकिन सीरीज के माध्यम से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नेटफ्लिक्स उठाएगा तो फिर ऐसे में क्वेश्चन मार्क तो बनता ही है कि उनकी तरफ से वो कहते हैं ना कि वोक वाली झाड़ू कितनी लगाई जाती है। तो हाँ, इस शो में भी आपको उसका पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब लैरी क्राफ्ट लड़कों में नहीं लड़कियों में बिलीव करती है और हाँ, शो के मेकर्स भी। और इसी के साथ साथ जोनाथन के कैरेक्टर को अब इतना ज्यादा महत्व क्यों दे दिया गया है वो तो आपको गेम देख करके पता चलेगा, वरना इस शो में काफी मोटा सा आदमी लारा अपनी जर्नी को जितनी ज्यादा मुश्किलों से पार करती है, उसका कैरेक्टर जब वो चीज करेगा तो आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि समहाउ आप उस पर क्वेश्चन ना उठाओ, ये मेकर्स की पहली प्रायोरिटी थी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक काफी मिड सा शो बस आर रेटेड के टैग को स्क्रीन पर थोड़े बहुत गौर दिखाने के चक्कर में मुझे लगता है कि अपनी बच्चों वाली ऑडियंस पूरी तरीके से खो देता है। ऊपर से ये शो संडे मॉर्निंग बैठ करके आप अपना टाइम दो, मेरी नजर में वो भी डिजर्व नहीं कर रहा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस शो की सिर्फ अच्छी बातें ऑब्वियसली इस शो की लीड एक्ट्रेस हैली एटफील्ड की वॉइस है, जो मुझे अब आगे चलकर लारा क्राफ्ट के यूनिवर्स में लाइव एक्शन में भी दिख जाए तो फिर चार चांद लग जाएगी, क्योंकि इस तरीके का वर्जन मैं नहीं चाहता था कि अपनी आंखों से देख करके मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लूं, जो कि मैंने अब भी कर ली है। क्योंकि मेरी नजर में पुरानी लारा क्राफ्ट ही बेस्ट है, और उसके गेम से लेकर के पिक्चर तक का वर्जन भी, जिसमें भले से ही लारा क्राफ्ट को सेक्सुअलाइज कर क्यों ना दिखाया जाए, क्योंकि एनिमेशन इसीलिए किया जाता है जहां पर जो चीज रियल में पॉसिबल नहीं होती तो उन्हें एनिमेशन के माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। लेकिन आज की तारीख में ये वोक वाली झाड़ू जिस तरीके से अपने खुद के नाम को गंदा कर चुकी है, तो नेटफ्लिक्स वाले उसका भरपूर उपयोग करते हुए लोगों के दिमाग में भी वो चीज ही डाल रहे हैं, खास करके शो रनर्स को कास्ट कर जो अपनी कहानी या फिर कहो घटिया बेकार सी कहानी खुद की जबानी सुना नहीं पाते, लेकिन उन्हें चाहिए काफी बड़ी बड़ी आईपी ताकि वो लोग अपना एजेंडा उसमें घुसा करके ये बताए कि देखो देखो भाई, ये कहानी इस तरीके की भी बताई जा सकती है, जिन्हें अगर वो चीज करनी है तो खुद का एक अलग यूनिवर्स बना और करो उसकी अनाउंसमेंट, और देखते हैं कि वो लोग उसे काफी बड़ी आईपी बना भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मेरी नजर में उन्हें इस तरीके की चीजें काफी बड़ी बड़ी आईपीज के साथ करना बंद कर देना चाहिए। जिन सबसे हटकर अब इस शो की रेटिंग्स की बात करूं तो एक्शन के लिए ये शो मेरी नजर में भले से इस शो में कितना भी ज्यादा क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन अगर उनसे आप ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर यहाँ पर चीजें लैग करती है, क्योंकि विलन लोगों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने तक की पावर हासिल कर लेता है, लेकिन वो पावर्स लैरी क्राफ्ट और उसकी दोस्त के कैरेक्टर पर असर नहीं कर पाते। हालांकि लास्ट में वो चीजें उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए ही डाली है, क्योंकि अगर शुरुआत में वो चीज हो जाती तो लैरी जैसा कैरेक्टर खुद के दम को शुरुआत में ही तोड़ देता और शो की कहानी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए एक्शन मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी। तो वहीं बात की जाए कॉमेडी की, तो भाई साहब कॉमेडी जिप के कैरेक्टर को दी गई थी, जो कॉमेडी के नाम पर बकचोदी बहुत ज्यादा कर रहा था, जिस हिसाब से शो मेरी नजर में कॉमेडी के लिए 5 में से 0 स्टार डिजर्व करता है। बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा एक काफी घिसी पिटी प्रेडिक्टेबल स्टोरी से हमें कुछ भी नया ना देते हुए मेरी नजर में तो 5 में से 2 स्टार ही लेगा। और फिर इसके बाद बात की जाए सस्पेंस की, तो शो का सस्पेंस अगर आपको शो देखते वक्त मिल जाए तो मुझे भी बताना, क्योंकि वो चीजें मेरी नजर में इस शो को 5 में से 0 स्टार ही दिला रही है। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, तो शो में हाँ हॉरर और थ्रिल के मोमेंट डाले गए हैं, जो कि शो को मेरी नजर में 5 में से सिर्फ आधा स्टार ही दिलाएगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस शो को वन टाइम वॉच के हिसाब से बी की कैटेगरी में रखेगी। तो वहीं क्रिटिक्स का प्यार इस शो को भी हाँ मिड सा ही मिला है, यानी उनकी नजर में भी ये शो बी की कैटेगरी डिजर्व करता है, जिनसे पूरी तरीके से पीठ घुमाते हुए मैं इस शो को एक टाइम वेस्ट और बेकार की कैटेगरी में याद रखते हुए अभी के लिए इस वीडियो में सी की कैटेगरी दूंगा, क्योंकि एक और वीडियो बनाने के बाद मैं इस शो पर बात किया इस शो को पूरी तरीके से भूल जाऊंगा। इस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.